जय हिंद बच्चों। आज हम अंधेर नगरी नाटक की मूल पाठ की व्याख्या अत्यंत रोचक और मनोहारी ढंग में करने जा रहे हैं। और ये नाटक मनोरंजन की दृष्टि से और अच्छे संदेश की दृष्टि से, सत्ता की अंधकल्पता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक दिन में इसकी रचना की थी और इसका प्रकाशन वर्ष 1981 में हुआ था। नाटक का प्रारंभ समर्पण से होता है। समर्पण। मान योग नहीं होत को कोरो पद पाए, मान योग नरते जे केवल परहित जाए। इसका अर्थ है बच्चों कि मान्य योग नहीं होत को कोरो पद पाए। जो व्यक्ति मान्य योग नहीं वो कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहिता जाए। तो मान्य मतलब मानने लायक वही व्यक्ति है जो दूसरों के हित पे काम करे। जे स्वार्थ रत धूर्त हंसते काक चरित्रत। इसका अर्थ है बच्चों कि ऐसे धूर्त हंस से तो वो काक भला है, जो कम से कम अपना काला रंग दिखाता तो है। हंस कई व्यक्ति होते हैं समाज में जो अंदर से तो काले होते हैं पर अपने आप को हंस समान प्रस्तुत करते हैं। पर इसी बात को लेकर भारतेंदु जी ने इस पंक्ति की रचना की कि हंस से तो काक चरित्रत, कम से कम सही सत्य तो सामने रहता है। ते औरन हति बंची प्रभु नित होई समुन्नत, जतपि लोक की रीति यही पे अंत धर्म जय। जो नाही ये लोक तदपि लक्ष्यन अति जम्भे, नर शरीरम में रत वही जो पर सुख साथी। खात पियत अरु श्वेत स्वान मंदुक अरु भांति, तासो अब लो करो सो पे अब जागिए। गोश्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए, साच नाम निज करिए कपट तजी अंत बनाइए। नृप तारक हरि पद भजी साच बड़ाई पाइए, छेद स्वनंदन च्युत चंपकौ ने रक्षा करीर दुर में। हिंसा हंस मयूर को किलकुले काके सुलीला रतिहा, मांत घेन खर क्रिया समतुला कर्पूर कार्पास्यः। ऐसा यत्र विचारणा गुणि गण देशाय तस्मै नमः। इस अंक समर्पण के पश्चात इसका प्रथम दृश्य का प्रारंभ बाह प्रांत से होता है, जहाँ एक महंत जी अपने दोनों चेलों के साथ आते हैं और कुछ गाते हुए आते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी न साई।
राम के नाम से दोनों नयन, बिनु सूरदास भय कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। इसके उपरांत महंत जी बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। नारायण दास बोलता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देख जो कुछ सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिएगा। महंत जी बोलते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है नगर के बाजार से, जहाँ पर कबाब वाला और घासीराम और बनिए जौहरी कई लोग रहते हैं। कबाब वाला बोलता है, बाजार में कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। घासीराम, जो कि चना बेचता है बच्चों, बोलता है, चने जोर गरम, चने जोर गरम, चने बना बे घासीराम, चने जोर गरम, चने जोर गरम बना बे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने कर मुँह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चवेना, चना खाए गफूरन मुन्ना, और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ झुलाए, दाढ़ी हिलती गा गवाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर, चने जोर गरम टके शेर। अब नारंगी वाला गाता है, नारंगी ले नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं यो पीऊँ के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कमला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संतरा दोनों हाथ लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके शेर नारंगी। इन पंक्तियों के लास्ट में, अंत में आप देखेंगे हर चीज़, हर पंक्ति के अंत में टके शेर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ इसका अर्थ है कि उस जगह पे हर चीज़ का मूल्य टके शेर में है। अब हलवाई अपनी जलेबियाँ बेचता है बच्चों,
देखते हैं वो कैसे जलेबियाँ बेचता है। जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुतियाँ बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन भोग मोहनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम नचाफा। घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चभाचभ ले भूरे का लड्डू जो खाए सो पछताए जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भितरी वैसे अंधेर नगर के हम सब समान ताजा। खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। कुंजरिन जो कि सब्जियां बेचती है बच्चों। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बतुआ कैरमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले मरसा। मरसे का अर्थ है मिर्ची। ले बैगन लोआ कोहड़ा आलू अरऊ बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई तोरई मुरई ले आदि। मिर्जा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीबुआ मटर ओरा। जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके शेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। मुगल जो कि बच्चों मेवे बेचता है। बादाम पिस्ते अखरोट अनार बीदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोब आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया नाहक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी लक लक। हमारे यहाँ का आदमी बुनबुक लो सब में टके शेर। पाचक वाला जो कि चूरन बेचता है बच्चों। चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंदू में आया इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा चूरन चला डाल की मंडी। इसको खाएंगी सब रंडी चूरन अमले सब जो खावे। दुनी रुस्वत तुरंत पचावे। चूरन चाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात जिसके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा बेचा टके की शेर। इसके उपरांत बच्चों मछली वाली। मछली रे मछली मछरिया 1 टके की बिकाए। लाख टका के बाला जोवन गाहक सब ललचाए।
नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। बिनु पानी मछरी सो बिरिया मिले न अकुलाए। जात वाला ब्राह्मण जो कि जात बेचता है। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अब भी अपनी जात बेचते। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को पिता बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई, बढ़ाई सब टके से लुटाए। दिया अनमोल माल टके से। अब बच्चों बनिया बोलता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला, चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद से बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास बोलता है, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? तो बनिया बोलता है बच्चों, टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, और चावल क्या? तो बनिया बोलता है, टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, और चीनी? बनिया बोलता है, टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, और घी? बनिया बोलता है, टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, सब टके शेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन जो कि सब्जी बेचती है बच्चों, बोलती है, बाबा जी टके शेर, नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर हैं। हलवाई के पास जाकर बोलता है बच्चों, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई बोलता है, बाबा जी लड़ुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, अरे वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल यही है, यहाँ सब चीजें टके शेर बिकती हैं। गोवर्धन दास बोलता है, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई बोलता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई बोलता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टका शेर खाजा। यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब हलवाई बोलता है, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बोलता है, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में झक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर गाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे पटापेक्ष होता है बच्चों, और तीसरा दृश्य जंगल का प्रारंभ होता है, जो कि गोवर्धन दास
3 सेर मिठाई 7 पैसे में ले जाकर जंगल अपने महंत जी के पास जाता है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं, जिसमें बच्चों महंत जी के 2 शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। नारायण दास को महंत जी ने पूर्व दिशा की ओर भेजा था, जबकि गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भेजा था। और पश्चिम दिशा में अंधेर नगरी नगर है, जहाँ पर सभी चीज़ें टके सेर बिक रही होती हैं। अब इसके उपरांत जंगल का दृश्य प्रारंभ होता है और महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बोलता है, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत बोलते हैं, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखते हैं महंत, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा ने से भेंट हुई। गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत जी बोलते हैं, बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा है। गोवर्धन दास बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत जी बोलते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। अब दोहा प्रारंभ होता है बच्चों। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास। महंत जी ये दोहा बोलते हैं, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजे बास। कोकिला बयास एक सम, पंडित मूरख एक। इंद्रायण दाड़िम्ब से, जहानने कुविवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। इसे गाते हुए महंत जी बोलते हैं, सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास गुरुजी से बोलता है, महंत जी से, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा गुरुजी। महंत बोलते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास बोलता है, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी बोलते हैं, मैं तो इस संसार में अब तक एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास बोलता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूँगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटापेक्ष होता है बच्चों। चौथा दृश्य, राजसभा का प्रारंभ होता है।
यहाँ पर राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। सेवक चिल्लाकर बोलता है, पान खाइए महाराज। राजा बोलता है, पिनक से चौंक चैंक घबराकर उठता है, क्या कहा? सूप न खा आइए महाराज। भागता है। मंत्री बोलता है राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, ये कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा बोलता है, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? ना तमोली पान लगाकर देता है, ना ये पुकारता है। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे हैं, आप तो सूपनखा के नाम से डरे हैं, सूपनखा को सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोत बुलाना चाहता है। नौकर नौकर, शराब। नौकर नौकर आता है बच्चों, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछलकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। महाराज मुंह बनाकर पीता है, और दे। नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, दुहाई है का शब्द होता है। फिर महाराज बोलता है, राजा कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी बोलता है, दुहाइए महाराज, दुहाइए, हमारा न्याय होए, दुहाइए महाराज। राजा बोलता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलता है बच्चों, महाराजा कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से बोलता है, कल्लू बनिया की दीवार तो अभी पकड़ लाओ। मंत्री बोलते हैं, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा बोलते हैं, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री बोलते हैं, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते हैं। क्यों वे बनिए? इसकी लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बकरी नहीं महाराज, बकरी। राजा बोलता है, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा है, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। कारीगर आ जाता है। राजा बोलता है, क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर गई। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो। उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ के लाया जाता है। और राजा बोलता है, क्यों वे घेर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया था, इसी से चूना कमजोर हो गया था। राजा बोलता है, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो।
चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। राजा बोलता है भिश्ती से, क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा, राजा बोलता है, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। तो लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, अब राजा कसाई से बोलता है, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई बोलता है, महाराज गडरिया ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। बच्चों, मशक जानवर की खाल से पुराने समय में बनाई जाने वाली पानी की थैली होती है, जो कि उस समय प्रचलित थी। राजा बोलता है, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है और राजा गडरिये से बोलता है, क्यों बे उख पोड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया बोलता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मेरी छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है और राजा कोतवाल से बोलता है, क्यों बे कोतवाल, तेरी सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिर कल्लू बनिया की दब गया। कोतवाल बोलता है, महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। आप ही आप मंत्री बात करता है राजा के विषय में कोतवाल से। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली, बोलता है कोतवाल से मंत्री। राजा बोलता है, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी दबी। कोतवाल, महाराज महाराज। राजा बोल, कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग इस तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा लाते हैं। पटापेक्ष होता है। पटाक्षेप के पश्चात पांचवद रस अरण का होता है, जहाँ पर फांसी की व्यवस्था की जाती है। बच्चों, अब गोवर्धन दास गाते हुए आता है राग काफी में, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टका शेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित जैसे, मुल मरजाद ना मान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, जाने मारे मारे डाले छली, दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बलवारी, साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाग कहो एकू नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चली बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव दसाई, भीतर स्वाहा बाहर साधे, राज करही अमले अरु प्यादे,
अधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोदुज श्रुति आदर नहीं होई, मानु नरपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानु ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। मना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपनी किसी राजकाज में थोड़ी है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना है, मजे में आनंद से राम भजन करना है। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा बोल, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर बोलता है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा बोलता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास बोलता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किस की जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा बोलता है, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। गोवर्धन दास बोलता है प्यादे से। पहला प्यादा बोलता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास बोलता, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? प्यादा बोलता है, पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हमको उनके हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास बोलता है, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हैं? पहला प्यादा बोलता है, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी की सजा होना ही जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास बोलता है, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा बोलता है, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटापा नहीं है, दूसरे जो किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए, और फिर इस राजा ने साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं तो बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं। पटाक्षेप होता है बच्चों। छठा दृश्य प्रारंभ होता है शमशान का, जहाँ पे गोवर्धन दास को फांसी के लिए ले जाया जाता है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास बोलता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर की फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ो, हाय हाय, रोता है, छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही बोलता है, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। गोवर्धन दास बोलता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना,
उसी का ये फल है कि गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए। ये मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने का कौन आशा है। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी मर गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तूने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास बोलता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का ये फल मिला कि आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। मुँह चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य का अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही बोलते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रगट बोलता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत बोलते हैं, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास बोलता है, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत बोल, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बड़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास बोलता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जम करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है। पहला सिपाही बोल, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरुजी कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से बोलते हैं, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत जी बोलते हैं, राजा इस समय ऐसा शायद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री बोलता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल बोलता है, हम लटकेंगे, हम हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग, राजा के आक्षत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे, ऐसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं और फांसी चढ़ा देते हैं। बच्चों, इसी प्रकार नाटक का अंत हो जाता है और ये अत्यंत मनोरंजक पूर्ण नाटक है और ये बहुत ही प्यारा संदेश छोड़कर जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये महत्वपूर्ण कृति है जो कि उन्होंने एक दिन में ही लिखी थी और इसे आज हमने बेहतरीन ढंग से आपको मनोरंजक पूर्ण ढंग से मूल पाठ से व्याख्या करते हुए आपको सिखाया है। इसके सभी अंक परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी दृश्य एक के बाद एक क्रम में अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो गान होते हैं उनके बारे में भी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। जैसे यूजीसी नेट एमपीपीएससी के सिलेबस में ये नाटक लगा हुआ है, तो इस नाटक का अध्ययन
संपूर्ण ढंग से आवश्यक है, तो इसके अगले पार्ट में इसके आईएमपी एमसीक्यू और क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के ढंग से एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जिससे आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स का ज्ञान हम करा सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।